कहमस ने इब्न बरीदा से, इन्होंने यहया बिन यमर से रिवायत की, इन्होंने कहा कि सबसे पहला शख्स जिसने बसरा में तब्दील से इनकार की बात की, मुबिद जहनी था। मैं, यहया और हमीद बिन अब्दाल रहमान हमीरी हज या उम्रे के इरादे से निकले। हमने आपस में कहा, काश रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी के साथ हमारी मुलाकात हो जाए तो हम उनसे तब्दील के बारे में उन आजकल के लोगों की कही हुई बातों के मुताल्लिक दरियाफ्त कर ली। तौफीक अलैहि से हमें हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हुमा मस्जिद में दाखिल होते हुए मिल गए। मैं और मेरे साथी ने उनको दरमियान में ले लिया, एक उनकी दाएं तरफ था और दूसरा उनकी बाएं तरफ। मुझे अंदाजा था कि मेरा साथी गुफ्तगू का मुआमला मेरे ही सुपरद करेगा, चुनचे मैंने अर्ज की, ए अबू अब्दुर्रहमान, ये अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा की कुनियत है। वाक़या ये है कि हमारी तरफ कुछ ऐसे लोग ज़ाहिर हुए हैं जो कुरान मजीद पढ़ते हैं और इल्म हासिल करते हैं, और उनके हालात बयान किए। उन लोगों का ख्याल है कि तब्दील कुछ नहीं, हर काम नए सिरे से हो रहा है, पहले इस बारे में ना कुछ तय है, ना अल्लाह को इसका इल्म है। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा मीमलिफ ने फरमाया, जब तुम्हारी इन लोगों से मुलाकात हो तो इन्हें बता देना कि मैं इनसे बुरी हूँ और वो मुझसे बुरी हैं। इस ज़ात की कसम जिसके नाम के साथ अब्दुल्लाह बिन उमर हलफ उठाता है, अगर उनमें से किसी के पास उहुद पहाड़ के बराबर सोना हो और वो उसे खर्च भी कर दे तो अल्लाह ताला उसकी तरफ से इसको कबूल नहीं फरमाएगा यहाँ तक कि वो तब्दील पर ईमान ले आए। फिर कहा, मुझे मेरे वालिद उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह अन्हा ने बताया, एक दिन हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि अचानक एक शख्स हमारे सामने नमूदार हुआ। इसके कपड़े इंतहाई सफ़ेद और बाल इंतहाई सियाह थे। इस पर सफ़र का कोई असर दिखाई देता था, ना हम में से कोई उसे पहचानता था, हत्ता कि वो आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया और अपने घुटने आपके घुटनों से मिला दिए और अपने हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानों पर रख दिए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रसूल ही। नमाज का इत्तिमाम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और अगर अल्लाह के घर तक रास्ता तय करने की इस्तिताअत हो तो इसका हज करो। इसने कहा, आपने सच फरमाया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, हमें इस पर तअज्जुब हुआ कि आपसे पूछता है और खुद ही आप की तस्दीक करता है। इसने कहा, मुझे ईमान के बारे में बताइए। आपने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह ताला, इस के फरिश्तों, इसकी किताबों, इसके रसूलों और आखिरी दिन पर भी ईमान लाओ। इसने कहा, आपने दुरुस्त फरमाया। फिर उसने कहा, मुझे एहसान के बारे में बताइए। आपने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो और अगर तुम इसे नहीं देख रहे तो वो तुम्हें देख रहा है। इसने कहा, तो मुझे क़यामत के बारे में बताइए। आपने फरमाया, जिससे उस क़यामत के बारे में सवाल किया जा रहा है वो पूछने वाले से ज्यादा नहीं जानता। इसने कहा, तो मुझे इसकी अलामत बता दीजिए। आपने फरमाया, अलामत ये हैं कि लौंडी अपनी मालिका को जन्म दे और ये कि तुम नंगे पाँव, नंगे बदन, मुहताज बकरियां चराने वालों को देखो कि वो ऊंची से ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, फिर वो साइल चला गया। मैं कुछ देर उसी आलम में रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, ए उमर, तुम्हें मालूम है कि पूछने वाला कौन था? मैंने अर्ज की, अल्लाह और इसका रसूल ज्यादा आगाह हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, तुम्हारे पास आए थे, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा रहे थे।